भिलाई के श्रमवीरों को नए साल की पहली सुबह की मिठास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। 1 जनवरी की सुबह सुबह जब कामगार काम के लिए मरोदा स्थित चावड़ी पहुंचे तो वहां अपने बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाकर बहुत उत्साहित हुए। मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों का मुंह मीठा कराकर उन्हें शॉल भेंट कर नव वर्ष की बधाइयां दी। श्रम सम्मान में विशेष रूप से शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि श्रमवीर हमारे हाथ हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ को सृजित किया है। विकास की ये बुलंद इमारत जो दिखती है उसकी नींव भी श्रमवीरों ने तैयार की है और इमारत भी उन्होंने ही खड़ी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे अपने प्रयत्नों से और बुलंद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल की सुबह की शुभ शुरुआत कैसे हो, मुझे लगा कि सबसे अच्छा ये होगा कि आपके बीच आऊं और आपसे बातचीत करूं। ये सबसे अच्छी नए साल की शुरुआत होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि श्रम विभाग की योजनाओं के माध्यम से श्रमिक कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं और किसान श्रमिक की भागीदारी से ही विकास की नींव खड़ी होती है। इनके हितों का ध्यान रखना, इनके लिए आर्थिक तरक्की के अवसरों पर काम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपके साथ इस तरह से किया गया निरंतर संवाद हमें ऊर्जा देता है, नए कार्य आरंभ करने, नवाचार करने की शक्ति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है सत्यमेव जयते, हमारे बीएसपी में लिखा है श्रमेव जयते। देश के निर्माण में हमारे मजदूरों का हाथ है, इसलिए आज सुबह की शुरुआत का निश्चय आपके साथ करने का लिया। कि इस संकल्प के साथ कि कोरोना समाप्त हो जाए, जनजीवन सामान्य हो जाए, क्योंकि इसके कारण से सभी की जीवन प्रभावित हुआ है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों न हो, सबका जीवन प्रभावित हुआ है। इससे निजात मिले, छुट्टी मिले, ये शुभकामना, यही कामना। और साथ ही आज श्रमिकों के बीच आकर नए साल की शुरुआत और तामरा 10 भैया के क्षेत्र, यहाँ पे मजदूरों को जो श्रमवीर हैं उनको सम्मानित किया गया, मिठाई भी वितरण किया गया है। तो क्योंकि देश के नवनिर्माण में श्रमिकों का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसीलिए भिलाई स्टेट प्लान के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे श्रम एव जयते लिखा गया है। तो भिलाई में श्रम के महत्ता है, तो श्रम की महत्ता कभी समाप्त नहीं होगी और इसीलिए दिन के नए साल की शुरुआत श्रमिकों के बीच। यहाँ देखिए, एक तरफ स्वास्थ्य के लिए भी, कुपोषण के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अशिक्षा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य मजदूरों को भी सस्ते दर पे मिले, मुफ्त में मिले और इलाज उनके घर तक पहुँचे, उनके मोहल्ले तक पहुँचे। इसलिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम एरिया योजना की शुरुआत हमने की। महिलाओं के लिए दाई दीदी क्लिनिक की योजना की भी शुरुआत हमने इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर शुरुआत की, उसे विस्तार देने की आवश्यकता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में अभी तक के हम लोग 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार की सुविधाएं होती है उसी प्रकार के शासकीय स्कूलों में सुविधा हो, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो, गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगले साल 100 और स्कूल, मतलब ये है कि हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा ताकि हमारे गरीब मजदूर और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके। वहीं इस मौके पर शामिल राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नए साल की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा श्रमवीरों के साथ करना बहुत शुभ है। उन्होंने कहा कि 2 साल में छत्तीसगढ़ में विकास के व्यापक कार्य हुए हैं। विकास का पैमाना हमारा सभी का समग्र विकास है। संस्कृति को सहेजना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम सब निरंतर कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नए साल में पहले दिन पहला कार्यक्रम इस क्षेत्र में होना ही अपने आप में बड़ी सौगात, क्योंकि नया साल की शुरुआत उन्होंने आज श्रमवीरों के साथ, मजदूरों के साथ किया। नए साल की बधाई दी, उनको साल और मिष्ठान का वितरण किया, उनकी बातें भी सुनी, अपनी योजनाएं भी रखी। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो नए साल में रिसाली उनका आना ही, और जब अभी अगली बार जब वो आएंगे यहाँ पर कार्यालय शुभारंभ के लिए, तो फिर इस क्षेत्र के लिए जितनी ज़्यादा आवश्यकता है, समस्याएं हैं, उसके अनुसार उनसे सौगातें मिलेंगी बहुत जल्दी। ये गृह विभाग, हमारा पुलिस विभाग जितना ज़्यादा संभव हो रहा है हर क्राइम को छांटने में, उसको रिकवर करने में सफल हो रहा है। मैं कहूँगा 99% सफलता हम लोगों को मिल रही है, मिलती जा रही है।
सम्मान समारोह में शामिल भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज पहला दिन श्रमवीरों के बीच बिताने का निश्चय लिया है। ये जानकर और मुख्यमंत्री को भिलाई में अपने बीच देखकर बहुत ही खुशी हुई। छत्तीसगढ़ वासियों को खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई और निश्चित रूप से आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे श्रमिक साथियों के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। निश्चित रूप से ये सरकार जिस तरीके से पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के अनुरूप काम किए, आने वाले समय में भी हमारा प्रण है कि जनता की हर समस्या का ध्यान रखते हुए हम लोग काम करें। और मैं सब लोगों को नए वर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई दूंगा। देखिए, हनुमान जी का आशीर्वाद है तो हम सब पे है और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से हम लोग सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ वहाँ पर काम करने का अवसर मिल पा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत समय से डिमांड थी कि एक शेड का निर्माण हो जाए और वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करवानी थी, तो ये दोनों काम का भूमि पूजन हुआ है और हनुमान जी के आशीर्वाद से इसी तरह भिलाई की प्रगति रहे, यही काम होती रहे, यही कामना करता हूँ। बहरहाल इस मौके पर भिलाई विधायक एवं महापौर श्री देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर पूर्व संभागायुक्त टीसी महावार, आईजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।